अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी बुक आदाब मोहब्बत का एपिसोड नंबर 8 लेकर। कल हमने पढ़ा था कि फलक अपने अम्मी अब्बू को लेकर के, इकबाल चचा जान और आसिया चची को लेकर के चली जाती है कमरे में कुछ बातें करने, और उन बातों में उसने अपने शौहर फजल से कहा निकाह के बाद कि फजल, जब मैं गृहस्थी को संभालने में बिजी रहूंगी तो तुम मेरे अम्मी अब्बू का आके ख्याल रखोगे, क्योंकि वो भी उनकी एक इकलौती बेटी थी। तो उसको फिक्र हो रही थी कि जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो मेरे अम्मी अब्बू का कौन ख्याल रखेगा। क्योंकि दोनों की शादी लोकल थी, ससुराल और मायका दोनों एक ही जगह था, तो बहुत आसानी से फजल दिन में 1 घंटे के लिए उन लोगों की खैरियत पूछने जा सकता था। तो वो उससे कह रही थी ये बात। आगे पढ़ती हूँ। ये कहकर वो अपने अम्मी अब्बू के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। ज़ारो कतार मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर फजल का दिल पसीज जाता है। उसने फलक से हर वो वादे किए जिसकी चाह उसने एक नेक बीवी की तरह जताई, और उसके माथे को चूमकर कहा, फलक, दुनिया शौहर को मजाजी खुदा कहती है, ये तो शिर्क है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मैं सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह अपने शौहर होने का फर्ज निभाऊं, तुम्हारी इबादत से मोहब्बत तक में तुम्हारा साथी बनूं, तुम्हारे फर्ज से शौक तक में तुम्हारा दोस्त बनूं। यह सब सुनकर फलक के अम्मी और अब्बू भी रो पड़े। विदाई की रस्म शुरू हुई। फलक को जाते देख माहिरा और अदीरा बहुत रोई। विदाई हुई। कार ने 5 बार आगे पीछे करके स्पीड पकड़ी। ये रस्म ये बताती है कि दूल्हा दुल्हन का आना जाना अपने इस घर से भी हमेशा बना रहेगा। निकाह, विदाई, अब वलीमा, जो 4 दिन बाद होने वाला था। माहिरा और अदीरा विद फैमिली वलीमे की पार्टी में गए, जिसमें फलक फॉन और मरून कलर का कमखाब का गरारा पहनकर किसी हूर यानी ब्यूटीफुल वुमन या परी जैसी लग रही थी। फॉन कलर जो हिरन के बच्चे का जो कलर होता है फॉन कलर, और मरून जो सुर्ख लाल से एक टिंट ऊपर होता है मरून कलर, उसका गरारा पहना था उसने, ब्रोकेड का, किम्भाब मतलब ब्रोकेड। ये बनारस का एक बहुत ही फेमस फैब्रिक है जिसको सिल्क में जरी डाल के वीव किया जाता है। तो और उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है, लखनऊ में, बनारस में, तो इसलिए इस फैब्रिक का जिक्र यहाँ पे मैंने किया है अपनी भारतीय संस्कृति को एक्सप्लेन करते हुए। उसके मायके से आया फूलों का जेवर, जिसमें मोगरे की कलियां और गुलाब लगे हुए थे। फूलों के जेवर का भी फैशन है यूपी के शादियों में, मुस्लिम कल्चर में है। वहां पे टीका, कान, ईयरिंग और हाथ में पहनने के जेवर बनाए जाते हैं, जो खास वलीमे के दिन दुल्हन पहना करती है, और मायके वाले लेकर आते हैं ये फूलों का जेवर। तो उस पे फूलों का जेवर पहनने के बाद 4 चांद लग जाता है। फजल भी मरून शर्ट और फॉन कलर के वॉन ह्यूजन के सूट में फलक को मलायक के जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मलायक मतलब एंजल, क्योंकि वो फेरी लग रही थी तो वो मलायक लग रहा था। तो एंजल, हूर और एंजल की जैसे दोनों की जोड़ी लग रही थी। देखते देखते शादी खत्म हुई। माहिरा वीर और अदीरा विवान वलीमे की दावत करके वापस अपने अपने घर चले गए। फलक और फजल अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। ऐसे ही शादी के 4 साल बीत गए। 5वें साल दोनों को एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने फातिमा रखा। जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी उनकी कि एक दिन अचानक मुहर्रम में शियों के जुलूस पर किसी ने पत्थर मारा और शिया सुन्नी राइट हो गई। मतलब शिया सुन्नी फसाद जो हो जाता है, अक्सर वहां फेमस है, लखनऊ में हो जाया करता है मुहर्रम के दौरान। आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन बहुत पहले की ये बात है। ये 3rd जनरेशन को एक्सप्लेन कर रही है बुक, तो उस जमाने की बात है। अक्सर विवाद हो जाया करते थे। लोग कुछ इस कदर भड़के कि शहर का माहौल बहुत बुरा हो गया। गुस्से से लोगों ने बहुत सारी बसें, रिक्शे और दुकानें जला दी।
इस मजहबी आग में फजल का चिकन हाउस भी और उसकी सालों की मेहनत से खड़ा किया गया रोजी रोटी का जरिया भी जलकर राख हो गया। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि वो अपनी जान बचाकर सही सलामत अपने घर पहुंच गया था, पर वो अपनी दुकान के जलने का सदमा झेल नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। फलक सोचती रही कि ना जाने ये लोग मजहब के नाम पर कब तक और कितने घरों को इस तरह परेशानी की आग में डालते रहेंगे। क्यों मोहब्बत और भाईचारा सिखाने वाले इमाम हुसैन की शहादत की याद में जुलूस निकालने से लोगों को इतना प्रॉब्लम है, और क्यों करबला में खैमों को जलाने का जिक्र मजलिसों में करके रोने वाले मासूम लोगों के घरों को जलाया जाता है। उसे बार बार अपने अब्बू की वो सीख याद आती थी कि बेटा, मजहब हर इंसान का एक बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, जिससे उसका रिश्ता उसके खुदा से कैसा है ये पता चलता है। कयामत के दिन हर इंसान को उसकी जिंदगी के आमाल यानी कर्मों के हिसाब से उसका रिपोर्ट कार्ड यानी अमालनामा मिलेगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने नमाज कायम की, तुम्हारे रिश्तेदारों ने इंसानियत फैलाई, तुम्हारे दोस्तों ने मजहब को समझा, तुम्हारे बच्चों ने दीन अपनाया, बल्कि उस दिन सब इंसान 16 बरस के या जवान हो जाएंगे और कोई किसी को नहीं पहचानेगा और अल्लाह हमसे सिर्फ हमारे कामों का हिसाब मांगेगा। हम झूठ भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अल्लाह हर जगह है। कहते हैं ना, उसका सीसीटीवी कैमरा हर जगह है। अगर किसी ने पूरी दुनिया से छिपकर तन्हाई में भी कोई जुर्म किया होगा तो अल्लाह ऐसा जज है जिसे सब कुछ पता होता है। तुम्हारे, हमारे और सारी दुनिया के इंसानों के अच्छे बुरे कामों की गवाही अल्लाह और मुस्लिम इस्लाम का एक सेक्ट है जो इसमें बिलीव करता है कि हमारे दोनों कंधों पे फरिश्ते बैठे होते हैं। दाहिने कंधे पे बैठे हुए फरिश्ते हमारे सारी गुड थिंग्स जो हम करते हैं, सारी अच्छाइयां जो अपनी दुनिया में करते हैं, उसको लिखने का रजिस्टर लेकर बैठते हैं, और बाएं कंधे पे जो फरिश्ते बैठते हैं वो हम जितने भी गुनाह करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं। तो जब अमालनामा तैयार होगा डे ऑफ जजमेंट के लिए, तो यहाँ से अच्छाइयां उठाई जाएंगी, यहाँ से बुराइयां, और इनको फिर देख करके डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह फैसला लेता है। वैसे तो अल्लाह खुद सबको जानता है, एक एक बंदे को जानता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन ये एक बच्चों को भी सिखाने के लिए ये बात बताई गई है, हमें भी बताई गई थी कि ताकि बच्चा कहीं